एक 80 साल की बुढ़िया ने 3 कॉलेज की लड़कियों का अपहरण कर लिया ताकि वे उसके पोते के लिए उनके खानदान का वारिस पैदा कर सके। शुरुआत में तीनों लड़कियों ने मर जाना मंजूर समझा, लेकिन उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया। उन्हें अपने काबू में करने के लिए बुढ़िया रोज उन्हें खाने के लिए सिर्फ मक्के के 2 टुकड़े देती थी। नतीजा ये हुआ कि एक हफ्ते से भी कम समय में लड़कियां भूख के मारे इतनी कमजोर हो गई कि उनके शरीर में जान ही नहीं बची। अमीर खानदान की लड़की शिया से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बुढ़िया से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए थोड़ा सा खाना मांगा और कहा कि वो उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार है। बुढ़िया को लगा कि उसका मकसद पूरा हो गया है, इसलिए उसने दरवाजा खोला। उसने पहले शिया को भरपेट खाना खिलाया और फिर उसे अपने पोते के कमरे में भेज दिया। कुछ ही देर में सिर पर बोरी पहने एक आदमी कमरे के अंदर आया। कमरे से आने वाली आवाजें सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। काम होने के बाद शिया को फिर से उसी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। शिया को उसके इस काम के बदले इनाम देने के लिए बुढ़िया ने उसे कुछ मीट वाले बंस दिए। उसकी सहेलियां तुरंत उन बंस पर टूट पड़ने वाली थी, लेकिन शिया ने उनसे कहा कि ये खाना उसने अपने शरीर का सौदा करके हासिल किया है। अगर वे भी खाना चाहती हैं तो उन्हें खुद मेहनत करके इसे कमाना होगा। ये सुनकर दोनों सहेलियां हैरान रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पुरानी पक्की सहेली इतनी बेरहम हो जाएगी। अगली सुबह तीनों में से एक लड़की शिया भूख के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। बुढ़िया ने यह देखकर तुरंत दरवाजा खोला और उससे कहा कि अगर भरपेट खाना खाना है तो उसके पोते की अच्छे से सेवा करनी होगी। लाचार होकर शिया को हाँ कहना पड़ा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बुढ़िया का दूसरा पोता बेहद बदसूरत और साथ ही साथ गूंगा भी होगा। शिया ने बहाना बनाया कि उसे बहुत तेज भूख लगी है और वो पहले कुछ खाना चाहती है। गूंगे पोते को लगा कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए खाना लाने बाहर चला गया। गूंगे के बाहर जाते ही शिया तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। उसने देखा कि वहाँ की लोहे की खिड़की के पेंच कुछ ढीले हैं। उसने तुरंत अपने हाथों से पेंचों को घुमाना शुरू कर दिया। शिया की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार सारे पेंच खुल गए और फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे की खिड़की को बाहर निकाल दिया। लेकिन वो तुरंत वहाँ से नहीं भागी, बल्कि उसने खिड़की को वापस वैसे ही लगा दिया। काल कोठरी में वापस भेजे जाने के बाद उसने तुरंत अपनी दोनों सहेलियों को इस बारे में बताया और वे सब मिलकर भागने का प्लान बनाने लगी। अगले दिन जब बुढ़िया मछली पकड़ने बाहर गई हुई थी, तब शिया ने अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर उस गूंगे पोते को अपने पास बुलाया। गूंगा पोता बहुत खुश हुआ और उसने सीधे चाबी निकालकर कमरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल तीनों बहनों ने मिलकर उसे मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद तीनों तेजी से बाथरूम की तरफ भागी, लेकिन उन्होंने देखा कि बाहर एक लंगड़ा आदमी बैठा था जो बुढ़िया का ही एक और पोता था। लंगड़े ने लड़कियों को भागते देख तुरंत चिल्लाकर अपने दूसरे भाई को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया। अपनी जान बचाने के लिए लड़कियों ने अलमारी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे लंगड़ा उसके नीचे दब गया। लेकिन तब तक तीसरा भाई नीचे आ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे गोली चला दी। खुशकिस्मती से गोली सिर्फ शिया के कंधे को छूकर निकल गई। जब वो तीसरा भाई उनके बिल्कुल करीब आया, तब लड़कियों को एहसास हुआ कि वो अंधा है। इसी बीच अलमारी के नीचे दबे लंगड़े भाई की आवाज सुनकर अंधे भाई का ध्यान भटक गया। तीनों लड़कियों ने इस मौके का फायदा उठाया और बाथरूम की तरफ भागी, लेकिन अंधा भाई फिर भी उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया। इस तरह तीनों सहेलियां एक बार फिर पकड़ी गई और उन्हें दोबारा उसी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। क्योंकि अब वे पकड़ी जा चुकी थी और सब सतर्क हो गए थे, इसलिए अब भागना लगभग नामुमकिन था। अब उन्हें दिमाग से काम लेना था, इसलिए तीनों सहेलियों ने नाटक किया कि वे उनकी बात मानने को तैयार है और इस तरह उन्होंने बुढ़िया का भरोसा जीत लिया। लड़कियों को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए बुढ़िया ने उन तीनों को अपने तीनों पोतों के अलग अलग कमरों में भेज दिया और खुद दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब सुनने लगी। कुछ समय बाद आखिरकार लड़कियों को उनके साथ टेबल पर बैठकर खाना खाने की इजाजत मिल गई। बुढ़िया को लगा कि उसने लड़कियों को पूरी तरह पालतू बना लिया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उन तीनों ने भागने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। एक दिन जब पूरा परिवार रात का खाना खा रहा था, तो बुढ़िया ने अचानक शिया का दाहिना हाथ पकड़ लिया और फिर बिना कुछ कहे वो उसकी नब्ज टटोलने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बुढ़िया अपने पूर्वजों के सामने अगरबत्ती जलाकर पूजा करने लगी। दरअसल शिया गर्भवती हो गई थी। ये खबर सुनकर तीनों लड़कियां बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि अगर बच्चा पैदा हो गया तो उनका यहाँ से भाग पाना और भी मुश्किल हो जाता। लेकिन बुढ़िया को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाकी लड़कियों को भी गर्भवती करने के लिए वो उसी रात अपने पोतों को लेकर लड़कियों को पकड़ने आई। ये देखकर तीनों लड़कियों ने डटकर उनका मुकाबला किया, लेकिन वे उनके सामने कमजोर पड़ गई और जल्द ही उन्हें फिर से काबू में कर लिया गया। इस नाजुक मोड़ पर शिया ने कांच का एक टुकड़ा अपनी गर्दन पर रख लिया और धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी सहेलियों को नहीं छोड़ा तो वो खुद को मार लेगी। बुढ़िया को उसके पेट में पल रहे बच्चे की चिंता थी, इसलिए मजबूर होकर उसने शिया और रुओक्सी को जाने दिया। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों ज्यादा दूर जा पाती, बुढ़िया ने शिया के हाथ बांध दिए और अपने गूंगे पोते को उन दोनों को वापस पकड़ने के लिए पीछे भेजा। लेकिन गूंगा पोता ये नहीं जानता था कि वे दोनों पहले से तैयार थी और पास में ही छिपी हुई थी। जैसे ही गूंगा पोता अकेला वहां पहुंचा, उन्होंने उसे मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसकी शिकारी बंदूक छीनकर वे शिया को बचाने वापस गई। रुओक्सी ने सबसे पहले बिस्तर पर बैठे लंगड़े पोते को मारकर गिराया और फिर बुढ़िया का ध्यान भटकते ही बंदूक उसकी खोपड़ी पर तान दी। लेकिन बुढ़िया भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने जोरदार लात मारकर रुओक्सी को गिरा दिया और शिया के हाथ पर अपने दांतों से काट लिया। इस पर शिया को इतना गुस्सा आया कि उसने बुढ़िया के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए और उसे सीधे यमराज के पास भेज दिया। दोनों ने जमीन पर बैठकर थोड़ी देर सांस ली और फिर काल कोठरी से शिया को आजाद कराया। वे पाइपों के सहारे सीवर के रास्ते में घुसी ताकि वहां से बचकर निकल सके। लेकिन तभी वो अंधा तीसरा भाई उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच गया। अपनी सहेलियों को भागने का समय देने के लिए शिया खुद पीछे मुड़ी और अंधे भाई को रोकने लगी। इसी हाथापाई में शिकारी बंदूक से अचानक गोली चल गई और पानी की पाइपलाइन फट गई। पानी का स्तर तेजी से बढ़ता देख तीनों लड़कियां आगे की तरफ भागी। जल्द ही उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और इस तरह वे उस नर्क जैसी जगह से सही सलामत भागने में कामयाब रहीं, जहां से भागने का वे हर पल सपना देखती थी। कहानी के अंत में उन्होंने पुलिस को बुलाया और उस पूरे परिवार को गिरफ्तार करवा दिया। इस तरह सभी गुनहगारों को उनके कर्मों की पूरी सजा मिल
मिली। कहानी की सीख, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, हिम्मत और एकता से हर नर्क से बाहर निकला जा सकता है। साथ ही दूसरों को बंधक बनाकर या उनके हक छीनकर बनाई गई खुशियों का अंत हमेशा विनाशकारी ही होता है। पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है।